अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो जी आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आलू बुखारे की चटनी और इमली और पुदीने की खट्टी मीठी चटनी। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना मेरा पूछा कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं थी आ रही। तो जी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तबीयत काफ़ी डाउन थी, इस वजह से मैं बस आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर ही नहीं कर सकती। तो सोचा आज क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मैंने जो है ना आलू बुखारा लिया था खुश्क वाला, इसको आप लोग ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं। मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगोया था नीम गर्म पानी में। अर्जेंट चाहिए हो तो फिर आप नीम गर्म पानी में ना इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी डिप करके रखते हैं, बहुत अच्छा सा नरम हो जाता है। उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी लिया, उसके अंदर इसको डाला और जो है उसके बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है ना वो चीनी शामिल कर दी थी और इसको पकने के लिए रख दिया था। जब तक ये पक रहा है आप लोग जो है मेरी चैनल को जल्दी जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और उसके बाद जो है लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। तो जी अब ये पक के जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, तो मैंने नीम गर्म हो गया तो मैंने इसको जो है ब्लेंड कर लिया था। एंड टाइम पे मेरा ब्लेंडर भी जो है वो ख़राब हो गया, तो मैं फिर इसके अंदर सोचा, मैं कहा चलिए इसके अंदर ट्राई करते हैं। वैसे तो ये कुछ चीज़ों के लिए होता है, लेकिन मैंने इसके अंदर ये ट्राई किया तो बड़ा अच्छा सा हो गया। बस मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, लेकिन वो खैर फिर अच्छा सा ब्लेंड हो गया था। इसको फिर हमने अच्छी तरह जो है ना प्रेस करके रखा और उसके बाद हमने इसको शानदार से ब्लेंड कर लिया। बड़ी अच्छी सी ये चटनी बन जाती है। मीठी चटनी अक्सर समोसे वगैरह के साथ भी खाई जाती है। उसके बाद हमने जो है इमली, उसको भी 2 से 3 घंटे के लिए मैंने डिप करके रखा था। उसकी गुठलियाँ निकाल के मैंने अलग कर ली और पुदीने को लेके हाफ़ गड्ढी पुदीने की थी, उसको अच्छी तरह से वॉश किया। 7 से 8 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने डाली थी, अच्छी तरह से वॉश करके धो के, और थोड़ा सा पुदीना और इमली का पानी। इमली के पानी में इसको हम लोगों ने जो है ना ब्लेंड करना है। तो ये बड़ी अच्छी चटनी बन जाती है। इसको आप लोग जो है मछली के साथ खा सकते हैं, आजकल सीज़न है, बना के रख सकते हैं ओवरनाइट एयर टाइट जार में, तो बड़ा अच्छा यूज़ हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है आप लोग जो चटनी बनाई थी मीठी, वो भी लड्डू वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं, दही भल्लों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा चटनी का टेस्ट होता है। इस चटनी में आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं की थी बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों ने ये मछली के साथ यूज़ करनी थी। तो आप लोग अगर इसको वैसे यूज़ करना चाहें मीठी सी बना के, तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और दरा मिर्च शामिल की थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी से जो है ना ठीक हो जाऊँ। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।